Hello everyone, so welcome back once again on our YouTube channel. So today I'll discuss with you all the another lecture of Himachal Pradesh 2026 physics question paper discussion. In the first video I have done some basic information about that question paper, like what kind of question asked by Himachal Pradesh board, and today I'll discuss with you all the section A portion, right? You already know about it in the question paper of Himachal Pradesh school Board of School Education 2026 physics question paper discussion. You have A, B, C, D and E section, right? So in the last lecture I have done the discussion of B section and C section and E section, right? So today I will discuss with you all the section A and section D. तो आज मैं सिर्फ फोकस करूँगा सेक्शन A पे एंड देन अनदर लेक्चर पे मैं डिस्कशन करूँगा D सेक्शन की, ओके। एंड बी सेक्शन, सी सेक्शन, ई सेक्शन कहाँ से कितना वेटेज था, हाउ मच क्वेश्चन आस्क वाई द वोल्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क वाई द वोल्ड, आई हैव डन ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर। सो आप देख सकते हो पहला ही लेक्चर इसमें आपके पास रहेगा जो मैंने इन सभी सेक्शन की आपके साथ डिस्कशन करी है। सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू द सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर 2026 ए, राइट। तो इस सेक्शन में मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ, in this section you have 12 question, that is completely multiple choice question, right। इन multiple choice question को किस तरह से सॉल्व करा हुआ है वो सारी डिटेल डिस्कशन में आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। सो नाउ आप लोगों को मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ वो सीरीज सी है, राइट। सो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी सीरीज़ की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। You already know about it, like you have 3 series A, V and C series. So जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ that is the series C. तो सेक्शन A की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन A में आप लोगों के पास पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आइडिया है, ये पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और ये ऑप्टिक्स के मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की इन्होंने डिस्कशन करी हुई है आप लोगों के साथ। तो सिंपल सा आपके पास क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है ना, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ कि आप प्रॉपरली देख पाए। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको ज़रा रीड करना आप लोगों ने कि इसमें पूछा क्या गया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बेसिक है ना, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये डिफिकल्ट है तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सिस्टमेटिकली जाना नहीं है। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देन लोकेशन ऑफ द इमेज इज। अब आपको इन्होंने पूछा हुआ है कि आप लोगों के पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक 4.5 सेंटीमीटर की नीडल है जो आपके कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर है। यू की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फोकल लेंथ की आपको वैल्यू दी है, फोकल लेंथ आपके पास इन्होंने दी है 15 सेंटीमीटर। एंड देन आप लोगों से पूछा हुआ है कि वी की वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। सो इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और आप लोगों को समझाऊँ तो सिंपल है। अब आपको पता है कि ये आपके पास यहाँ पर मैं अगर बना दूँ, ये आपके पास मैंने जो बना दिया, ये आपके पास बना दिया मैंने कन्वेक्स मिरर। ये आपके पास इस तरह का मिरर है, ये आपके पास क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, राइट। सो यहाँ पे मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले बेसिक सी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे स्ट्राइक करती है, साइन कन्वेंशन पहले मैं बता रहा हूँ। रे ऑफ लाइट जो आपके पास ये मैंने मेंशन करी हुई है, इसके डायरेक्शन में जितनी भी आपके पास मेजरमेंट आप कंसिडर करोगे, या आपके पास पोल होता है, इस पोल से ये आप क्या करते हैं, सारी मेजरमेंट करते हैं। अगर इस रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में आप जितनी भी वैल्यूज़ मेज़र करेंगे वो उन सभी की वैल्यू आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर इसके अपोजिट, अगर इस डायरेक्शन के अपोजिट अगर आप कोई वैल्यू या कोई आप कैलकुलेशन किसी डिस्टेंस को अगर आप यहाँ से मेजर करोगे इस पोल से अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो उस केस में आप लोगों ने उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। ये फर्स्टली आप लोगों ने क्या समझा, ये आपने साइन कन्वेंशन समझा, राइट। एंड देन अनदर जो आपके पास है, अगर आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने जो यहाँ पे मेंशन करी, अगर इसके अब जो आप कोई भी अगर लेंथ अगर आप मेज़र करते, कोई भी डिस्टेंस आप मेज़र करते हो, आप लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर करना। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर आप बात करोगे आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। ये आप लोगों के पास साइन कन्वेंशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो
4.5 सेंटीमीटर नीडल है वो आपके कन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर अबे है, मतलब इतना 12 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास वो नीडल है जो आपके कन्वेक्स मिरर से कितनी दूर है, 12 सेंटीमीटर दूर है। एंड देन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको पता है कि फोकल लेंथ इसकी जो फोकल लेंथ होगी कि फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स मिरर की है ना, फोकल लेंथ आपके पास यहाँ से कंसिडर करेगी इस तरफ, तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो फोकल लेंथ होगी एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल आपके पास जो मिरर फॉर्मूला है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो यहाँ पे v आपको फाइंड आउट करना है, 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज आप आराम से पुट कर देना, 1/b आपने फाइंड आउट करना है 1/15 माइनस एंड 1/ ये आपके पास है u। अब यू जब आप इस पोल से इस तरफ आप इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, फ्लाइट इधर जा रही है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, तो -12 हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपके पास ये बन गया, राइट। अब इसको आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर v आपने सॉल्व करना है दिस वन, ये b आपके पास इस तरह से आ गया है ना। अगर b आपने यहाँ पर 1 सेकेंड, ये आपके पास 1/b आ गया, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1/b को, तो 1/b आपके पास क्या बन जाएगा, 1/b यहाँ से 12 प्लस 15/15 मल्टीप्लाई बाई 12। सो इसको सॉल्व करना आप लोगों ने कि आपके पास कितना बनता है। तो 12 प्लस 15 कितना होगा आपके पास 27, और ये कितना हो गया 12 15 से कितना होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 180, ये 1/b है। तो v की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या बन जाएगा 180/27। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स से आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी दैट इज 6.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। गॉट इट, होपफुली आपको ये क्वेश्चन सिस्टमैटिकली समझ आया होगा, है ना। सो नाउ अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है, मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। इन्होंने बोला है कि द वर्क डन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻⁴ हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, व्हाट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा हुआ है, दैट मीन आपने V0 की वैल्यू बतानी है। V0 की वैल्यू क्या होगी। सो बहुत सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो कभी भी आप अगर जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास आती है स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले जो आपके पास गिवन जो डाटा आपके पास होता है क्वेश्चन में उसको आपने नोट करना है कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको वर्क फंक्शन बताया हुआ, वर्क फंक्शन आपके पास, आप वर्क फंक्शन को डिनोट करते फाई से। तो फाई आपके पास कितना दिया हुआ है, फाई आपको दिया इन लोगों ने 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड उसके बाद आपको इन लोगों ने दिया हुआ है, उसके बाद जो आपको इन लोगों ने गिवन दे के रखा वो आपको दे के रखी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या दे के रखी है 6 × 10⁻⁴ हर्ट्ज, है ना। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, आपके पास एक फॉर्मूला है EV0 इज इक्वल टू h μ माइनस फाई, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास फाई गिवन है और h म्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे मेंशन करके देता हूँ कितनी रहती है वैल्यू h की, 6.63 × 10⁻⁻34, ठीक है। अब आपने h म्यू फाइंड आउट करना है। अगर आप h म्यू फाइंड आउट करोगे तो h म्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, 6.63 × 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई म्यू आपके पास है, म्यू की वैल्यू आपके पास है 6 × 10⁻14, ये आपके पास है ना। तो h म्यू आपके पास अप्रोक्स जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 3.978 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जूल में आ गया। अब आपको जूल को अगर कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज आपको
स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास वोल्ट में होता है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये एच म्यू की आपकी वैल्यू है, राइट। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपके पास क्या होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास अप्रोक्स होता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 19 जूल, राइट। तो यहाँ पर आपको इस जो आपके पास ये टर्म है, इसको अगर आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जूल आपके पास कितना हो जाएगा, 1 जूल आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 19, है ना। ये आपके पास 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 जूल को आप रिप्लेस कर दोगे 3.978 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 19, है ना। ये आपके पास अप्रोक्स इतना बन गया। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एक बार सॉल्व कर लेना है ना, 2.94 ये आपके पास 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ डायरेक्टली ना। आपके पास ये कितना बनेगा, ये बनेगा अप्रोक्सीमेट 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एच म्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देख सकता है वी नॉट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू की आपके पास वैल्यू आ गई 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। एंड देन माइनस फाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई कैंसिल, ठीक है। अब वी नॉट की वैल्यू आराम से आ सकती है कितनी, 2.49 माइनस 2.14, तो 9 में से अगर आपके पास 4 गए तो 5, 4 में से 1 गया तो आपके पास कितना बचा 3, और ये 0.35, तो आपके पास आ गया ये 0.35 वोल्ट है आपके पास आंसर आया। सो यहाँ पर आपका अगर देखोगे तो बेस्ट जो आंसर मैच आपको करा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का आपके पास ए एंड सेकंड का डी, तो इन दोनों मैंने इन डिटेल आपके साथ डिस्कस भी करे, राइट। सो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अब मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 mg ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो सिंपल आपके पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपके पास इन्होंने मास दिया हुआ है, तो मास यहाँ पे है 1, ठीक है। मास आपके पास 1 गिवन है, और यहाँ पे अगर आप 1 mg को अगर देखोगे केजी में, तो 1 mg को आप केजी में किस तरह से देखोगे, इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, ओके। अब इसमें आपको पता है कि E इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास पता है कि जो आपने यहाँ पर देखा है E mc का स्क्वायर, और यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मास आपके पास है, ठीक है, मास आपके पास है। और यहाँ पर इस मास की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास जो बन रही है 1 mg की, जो इसको अगर आप किलोग्राम में अगर शिफ्ट करोगे, एंड देन यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी, वो वैल्यू आपके पास अप्रोक्स बन के आएगी 10⁻⁻⁶, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो सी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी की फॉर्म में आपने निकालना है ना, एनर्जी आपको पता है जूल में आपकी फाइंड आउट होती है, तो 1 मिलीग्राम आपको अगर किलोग्राम में करना है तो ये आएगा आपके पास 10⁻⁻⁶। तो यहाँ मास है, तो मास आपके पास ये वैल्यू आ गई। एंड देन सी आपको पता है, सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर, है ना। एंड देन यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 3 3 × 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 10⁻16। अब यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 10 रह गया, और ये आ गया 9 × 10⁻10 है कहीं पर ऑप्शन, यस, एनर्जी आ गई ना, E इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होता है। आज मैं सिर्फ फर्स्ट 6 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा,
एंड नेक्स्ट में भी आपके साथ 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अनदर जो मेरा वीडियो होगा। एंड देन लास्ट वीडियो में जो केस स्टडी आपके पास है 4 क्वेश्चन वो डिस्कस करूँगा। छोटे छोटे वीडियो आपके साथ डिस्कस करने का ये मोटिव है कि छोटी वीडियोस में कम बातें हम डिस्कस करें और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप करें। बहुत लेंथी वीडियो बना दूंगा तो आप ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे देख के, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे आपके साथ वीडियो बनाए कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, है ना। सो कोई भी आपका सजेशन हो या किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी मुझसे अगर पूछनी हो या फिर कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट बोर्ड का, तो चलो ये क्वेश्चन पेपर था, दैट्स वाई मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। बाकी कोई भी आप फिजिक्स के एग्जाम के रिलेटेड अगर आप डिस्कशन करते हो तो आप मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हो, राइट। सो और मुझे ये भी बता सकते हो कि मैंने अगर कोई बात आपके साथ डिस्कस करी है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस तरह की सजेशन भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, राइट। सो ना, बिकॉज टीचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस। अगर आप भी मुझे कुछ सजेशन दोगे दैट्स वाई मेरी टीचिंग में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, तो मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे कौन सी चीज़ और डिस्कस करनी है, कहाँ पे मैं मेरी ओर से कमी रह रही है। अगर आपको बेटर लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं ना। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, परंतु मेरे एक छोटा सा प्रयास है, अगर 1-2 स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाती है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ना। सो नाउ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सिंपल सा ही देखना है। इन्होंने कहा है कि लेट द पॉइंट PV a distance r from the center of the dipole on the side of the चार्ज Q H1 इन द फिगर। सबसे पहले देखो डाइपोल आपने देखना। डाइपोल आपको पता है, डाइपोल में आपके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपके पास डाइपोल है और इसमें जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है दैट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे मेंशन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2a, है ना। एंड देन ये आपके पास एक P पॉइंट पे यहाँ पर आपने देखना है कि पी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया और सेंटर ऑफ द डाइपोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बोला दैट इज़ r। अब ये बोल रहे हैं कि प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर आपने क्या बताना है, कितनी यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखना है कि लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 2a, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2a और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ a। अब यहीं पे आपको आइडिया लग जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप देखोगे, आपको पता है कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उससे अवे फ्रॉम, अब मान लेने के लिए आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, राइट। या आप लोग होपफुली कि ये चीज़ आप पहले से ही जानते हैं। अगर बात करूँगा मैं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज़ द टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो ये करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इन्होंने पूछा हुआ है सिर्फ प्लस से कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि ये वाली हमने बात करनी है कि यहाँ पर हमारे पास इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिल रहा है, इस डाइपोल की वजह से प्रॉपरली अगर देखा जाए। अब इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने देखनी है कि यहाँ पर आपको पता है कि इस पॉइंट पर अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज़ 2a, तो हाफ से यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग। हमने अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से जो देखना है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सिर्फ प्लस क्यू की वजह से कर रहे हैं, पूरा डाइपोल इन्होंने कंसीडर नहीं किया, सिर्फ प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेक करेंगे। तो प्लस क्यू से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो आप, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस। सबसे पहले ये चीज़ हमने नोटिस करनी है। टोटल डिस्टेंस r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस a। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, r माइनस a हमारे पास होगा। अगर हम इधर को देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, अगर इस चार्ज का देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस a, तो हमें बोला है सिर्फ प्लस क्यू की वजह से। तो पहली बात तो ये देखो कि आपको पता है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं E इज इक्वल टू जो भी आपके पास चार्ज है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये आपके पास होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखते हैं उसका आपके पास सिंपल सा मेथड। अब यहाँ पे आप देखोगे चार्ज आपके पास ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। इस चार्ज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r माइनस a, और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। है ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके पास, दिस इज द ऑप्शन। ये आपके पास ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया तो यहीं से कैंसिल। ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या है,
आर प्लस का ये आपके पास है, ये भी आपके पास नहीं होगा। ये तो प्लस से ही वैसे आपको सीधा मिल जाएगा, क्योंकि क्यूब जैसा फैक्टर तो कहीं आता नहीं है, ये तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर भी आपके पास करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी, राइट। एंड देन नेक्स्ट मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, नेक्स्ट डिस्कशन मैं जो करना चाहता हूँ वो अनदर क्वेश्चन है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। सो इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, है ना। रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि किस काम के लिए होती है, आपके जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, वो रोकने का काम करती है ना। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो वहाँ पर उतना कम हमारे पास करंट फ्लो करेगा, है ना। ये बेसिक सी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर होम इफ it is melted and stretched to 5 times of its original length, its new resistance will be। सिंपल सी बात है, आपके पास किसी रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, उस ये क्वेश्चन में बोला गया है कि वो आपके पास आर है। अगर इसको हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद अगर इसकी जो लेंथ होगी, मान लेने के लिए रजिस्टर है, ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मेल्ट करके मैंने इसके लगभग 5 गुना इसको लंबा कर दिया, इस तरह से 5R अगर करते हैं, मतलब मान लो ये लेंथ ये है तो अनदर लेंथ मेरे पास 5L आ गई, है ना। पहले ये रेजिस्टेंस है, बाद में मैंने उस रेजिस्टेंस को चेंज करके 5R है 5L कर दिया, है ना। तो उस केस में मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब आप लोगों को पता है कि इसमें मेरे पास जो देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करने की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखना है कि रजिस्टर मेरे पास उतना ही है, परंतु उसको क्या कर दिया कि मैंने स्ट्रेच कर दिया हुआ है। स्ट्रेच कर दिया तो कि रेजिस्टेंस कितनी होती है वो हमने चेक करनी है कि इनिशियली अगर हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस थी, मेल्ट करने के बाद हमने लेंथ थोड़ी सी स्ट्रेच कर दी, लेंथ स्ट्रेच करने के बाद हमारे पास न्यू जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस पर हमने काम करना है। अब आर आपको पता है, आर ये आपके पास इसकी वैल्यू आपने अगर पढ़ी होगी रो एल अपॉन ए आपने पढ़ा होगा, है ना। रो आपके पास रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, ये आपके पास। अब अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट उतना ही है, बस थोड़ी बहुत वेरिएशन हमने जो करी हुई है। सबसे पहले मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया इंटू लेंथ, ओके। अब एरिया इंटू लेंथ इनिशियल, और जब हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया तो तब कुछ चीज़ें चेंज हो गई, इक्वल ही हो गए अमाउंट, तो हमारे दोनों को मैंने इक्वल किया। इनिशियली मेरे पास ये एरिया ए है और लेंथ एल है, और बाद में मेरे पास ये ए डैश एरिया मैंने कंसीडर कर दिया जब मैंने उसको 5 टाइम कर दिया, और उस टाइम मैंने लेंथ को चेंज कर दिया कितना, 5L कर दिया, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, एल से एल कैंसिल, तो मेरे पास ए डैश की जो वैल्यू आ रही है, ए डैश की वैल्यू आ रही है मेरे पास ए अपॉन 5, दैट इज़ ए डैश, नया जो मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक है। अब इनिशियली मेरे पास जो आर की वैल्यू आ रही थी वो आर की वैल्यू आ रही थी ये। अब बाद में जो मेरे पास आर डैश आएगा, उस आर डैश में मुझे पता है रो करो, और एल मेरे पास चेंज होगी कितना, 5 टाइम, और जो मेरे पास ए है, ए की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये A/5। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये अप्रोक्स कितना बन जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 25 रो LY/A। तो रो LY आपके पास इक्वल होता है ये, तो आर डैश आपके पास बन के आ जाएगा 25R। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। होपफुली कि आपको ये बात समझ आई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो इसमें आपके पास क्या होगा, ऐसा कब होगा, a high resistance is connected in parallel, a low resistance is connected in series, a low resistance is connected in parallel and a high resistance is connected in series। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। सो आज मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने थे जो आपका क्वेश्चन पेपर है। 6 क्वेश्चन में भी अप्रोक्सीमेट मेरे पास 25 मिनट के आसपास मेरा टाइम यहाँ पे लगभग मैंने यूटिलाइज़ किया, है ना। सो ये सारी बातें डिस्कस किया, और इसमें कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड देन अनदर 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जो हमारे पास केस स्टडी किया और मैं अनदर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक ही वीडियो में मैं बहुत बड़ा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ आपके साथ
डिस्कस कर रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लिप्स अगर मेरी बनती है 20 से 25 मिनट की, 30 मिनट की, तो उसमें सारे डिस्कशन होगी। सो अब यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, यहाँ से आगे कुछ भी टीच नहीं करने वाला हूँ। एंड देन मैं अब नई वीडियो में कल आपके साथ मिलोगे एक अनदर वीडियो के साथ, और कोशिश करूँगा कि रेगुलरली कोई ना कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाए और आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। तो इसी तरह के न्यू एजुकेशनल या न्यू फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में हमारी जो वीडियोस हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी और दोनों तरफ से टीचिंग की प्रोसेस और बेटर बनती जाएगी। तो देन अब मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।